हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कल का ब्लॉग जहां पर से हमने एंड किया था तो वहीं से हमने शुरू कर दिया है, क्योंकि कल का थोड़ा सा हमारा काम बाकी रह गया था, तो वो आज के ब्लॉग में आप सभी को मैं दिखाऊंगी। तो इधर जो हमारा था कल वाले ब्लॉग में चूल्हा पूरा बन गया था, थोड़ा सा बाकी रह गया था। तो उसके बाद में हमने पूरा चूल्हा इसको बना लिया है, अच्छे से लिसाई भी कर दी है मिट्टी से। और उसके बाद में दीवार में हम मिट्टी लगाने लगे थे, तो मिट्टी भी लगा देते हैं साथ में ही, क्योंकि इसमें अभी और भी मिट्टी लगेगी तो 2-3 दिन लग जाएंगे। तो इसी वजह से आज भी लगा देते हैं थोड़ी सी मिट्टी। और उसके बाद में जो हमने यहाँ पर ये मिट्टी डाली हुई है, यहाँ पर हम लिसाई कर देते हैं। वो हमने मिट्टी अलग से तैयार की है, गोबर और पीली वाली मिट्टी है, तो ये हम तसले में भर कर ले आए थे। तो ये यहाँ पर भी इसकी लिसाई कर देते हैं अच्छे से, क्योंकि 2-3 दिन में सूख जाएगी अच्छे से। उसके बाद में हमारी दीवार भी बन जाएगी तब तक। तो हम यहाँ पर पहले लिसाई कर देते हैं, नहीं तो मिट्टी पैरों में बहुत जल्दी से चपक जाती है और फिर अच्छा नहीं लगता है। तो हमने कहा चलो यहाँ पर लिसाई कर देते हैं, और 1 दिन में 2 दिन में ये अच्छे से सूख जाएगी और उसके बाद में हमारी दीवार भी बन जाएगी। और पूरे में लगा देते हैं, तो जितनी भी हमने मिट्टी तैयार की है जितने में हो जाएगी उतने में लगा देते हैं, और जो भी बाकी रह जाएगा वो हम कल फिर से लगा देंगे, क्योंकि कई दिन लग चुके हैं इसमें दीवार में बनने में, और पता नहीं कितने दिन लग सकते हैं ये यहाँ की रसोई बनने में और दीवार बनने में। तो काफ़ी टाइम लगता जा रहा है, और धूप नहीं अच्छे से निकल रही है और ना ही हमारे इसमें रसोई में लग रही है। और इधर की दीवार भी काफ़ी बन चुकी है, जो पक्की वाली दीवार बन रही है उनकी भैया की, वो भी काफ़ी बन चुकी है। इसी वजह से इधर से भी अब धूप नहीं आ रही है, क्योंकि दीवार बन गई है। और पहले दीवार नहीं जब बनी थी तब पहले यहाँ पर सुबह के टाइम बहुत ही अच्छे से धूप लग जाती थी, क्योंकि सूरज सुबह के टाइम जब भी निकलते हैं तो इधर से ही धूप आती है, और तब जल्दी से दीवार सूख जाती थी। लेकिन अब इतनी जल्दी से नहीं सूख रही है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा सूखने में। और जितनी हमारी सूखती जाएगी दीवार उतनी ही हम बनाते जाएंगे। तो थोड़ी सी अब दीवार भी हम थोड़ी सी ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि उधर से भी काफ़ी दीवार उठ चुकी है। तो हम थोड़ी सी अपनी दीवार बना लेंगे, बस इतनी ही रखेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर लगा लेते हैं लेस। और लेस में ये वाली हमने मिट्टी ली है, गोबर मिलाया है और पीली वाली मिट्टी ली है, तो दोनों मिक्स करके ही इसको लगा रहे हैं। और वैसे भूसा वाली लगा देते, लेकिन भूसा वाली अच्छे से चपकती नहीं है और चिकनाई भी नहीं उसमें होती है, और इससे अच्छे से चपक जाती है और चिकनी भी हो जाती है। तो हमने कहा चलो यही वाली मिट्टी लगा देते हैं। और ज़्यादातर यही वाली मिट्टी सारे लोग लेस में हमारे यहाँ लगाते हैं, क्योंकि पीली वाली मिट्टी अच्छे से लेस में लग जाती है। तो पूरे में लगा लेते हैं, जितनी हमारी मिट्टी है उतने में लगा देंगे, और जो भी बाकी रह जाएगा वो कल कर लेंगे, क्योंकि रोज़ ही यहाँ पर का काम रहता है, रोज़ ही हम करते हैं। क्योंकि हम खोदते हैं जल्दी से हमारा काम हो जाए, रसोई बन जाए, उसके बाद में खाना आना यहीं पर बनाने लगेंगे। और वैसे भी इन दिनों में धूप तो बहुत ही अच्छे से निकलती है, पर ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, एकदम सा पाला ऐसा गिरता है, जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि पाला आज गिर रहा है। बर्फ़ जैसी जम जाती है घास आस पर, तो बहुत ही ठंडी होती है सुबह के टाइम। तो सुबह के टाइम बहुत ही हाथ भी ठंडे हो जाते हैं, तो काम भी जल्दी जल्दी नहीं हो पाते हैं ठंडी में। और वैसे उन दिनों में जब कोहरा पड़ता था सुबह सुबह तो इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती थी, लेकिन धूप नहीं निकलती थी। और इन दिनों में धूप निकलती है पर ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, तो सारे लोग ठंडी की वजह से इन दिनों में बहुत ही परेशान हैं। और इधर हो गया है शाम का टाइम, तो यहाँ पर हमारा खाना आना भी बन गया था। और उसके बाद में आप सभी को हमने बताया था कल वाले ब्लॉग में कि आरोही इन दिनों में ड्राइंग बना रही हैं। तो देखो ये ड्राइंग बना रही हैं और न्यू कपड़े पहने हुए हैं। इन्होंने कपड़े भी नहीं निकाले हैं, हमने बोला भी था कि आरोही कपड़े निकाल दो, फिर भी इन्होंने नहीं निकाले, क्योंकि बच्चों को नए कपड़े बहुत ही पसंद होते हैं और आरोही को भी बहुत पसंद है नए कपड़े। और इधर आरोही ने इतने सारे ड्राइंग के मतलब पेज ख़राब किए हैं और बहुत ही कलर किए हैं, ऊपर से नीचे से जहाँ इन्होंने जगह पाई है वहाँ से सारे कलर किए हैं। और बाय कर रही हैं दोस्तों से। हमने कहा कि आपके दोस्त देख रहे हैं, तो बोल दिया बाय, नमस्ते। फिर आप सभी से मिल रहे हैं सुबह के टाइम। झाड़ू पोंछा हमारा हो गया था घर का, उसके बाद में सीधा हम रसोई में आ गए हैं। तो हमने कहा पहले रसोई देखते हैं, क्योंकि कभी कभी कुत्ते उत्ते भी घुस आते हैं, तो हमने कहा देखते हैं पहले कि क्या हाल है रसोई का। और जब भी हम शाम को भी सोते हैं तब भी पहले हम रसोई को ज़रूर एक बार चेक कर लेते हैं, और अच्छे से हम जो लकड़ी का बनाया गया है दरवाज़ा उसको लगा देते हैं। उसके बाद में सुबह भी तुरंत से रसोई में ही आ जाते हैं, क्योंकि कुत्ते उत्ते अगर घुस आए
तो पूरा पैर बना देंगे। तो इसी वजह से सुबह सुबह ही हम रसोई में घुसकर देखने लगे। और इधर हम आए थे बगिया को, तो आप सभी को दिखाते हैं सुबह का नज़ारा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, धूप भी अच्छे से निकल आती है और हमारी बगिया में फूल वूल भी बहुत ही अच्छे से लगे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इन दिनों में। और इधर देखो, ये देखो पाला जमा पड़ा है, बर्फ़ जमी पड़ी हुई है। तो हमारे गांव में सारे लोग कहते हैं कि पाला आज पड़ा है। तो देखो ये सफ़ेदी सारी छाई हुई है, पूरी घास पर सारे जगह पर सफ़ेद सफ़ेदी है, छप्पर पर भी सफ़ेदी छाई हुई है। तो आज बर्फ़, इन दिनों में बर्फ़ पड़ता है, हर रोज़ बर्फ़ ही पड़ता है जब से धूप निकली हुई है। क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और बिल्कुल हाथ ठंडे ठंडे से हो जाते हैं। और इधर हमारा खाना शाम को बना था, तो कर लेते हैं चूल्हे की पुताई। और इन दिनों में चूल्हे की पुताई उताई तो बिल्कुल करने का मन ही नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। फिर भी करने तो है ही काम सारे। तो हमने कहा पहले चूल्हे की पुताई कर देते हैं, उसके बाद में चलते हैं घर को कुल्ला उल्ला करते हैं। और हाथ तो हमने बगिया में ही धुल लिए थे, लेकिन अभी मंजन अंजन नहीं किया है, तो वो हम घर में ही करेंगे। और थोड़ा बहुत साबुन वाबुन रखा रहता है, तो वहाँ पर कुल्ला कर लेते हैं, हाथ धुल लेते हैं। उसके बाद में जो मंजन अंजन होता है वो तो हमारे घर में ही रखा है, वो घर में ही करते हैं। और इधर उसके बाद में हमारा खाना आना बन गया है, तो हमने झाड़ू में लग गए हैं। वो आप सभी के साथ में हमने शेयर नहीं किया है। तो इधर झाड़ू लगाने में लग गए हैं, तो झाड़ू लगा लेते हैं। और नीचे की झाड़ू अभी हमने कमरे बरामदे की ही लगाई है। तो पहले हमने कहा आज जीना को भी साफ़ कर लेते हैं। लमसम 4-5 दिन हो गए थे, क्योंकि रोज़ हम जीना की साफ़ सफाई नहीं कर पाते हैं, तो किसी किसी दिन कर लेते हैं। तो आज हमने कहा पहले झाड़ू लगा लेते हैं जीना पर की, उसके बाद में ही नीचे का और बाकी का जो हमारा झाड़ू लगाने को बाकी रह गया था वो भी लगा लेते हैं। और इधर देखो बर्तन धुलने में लग गए हैं हम, क्योंकि खाना आना तो हमारा बन ही गया था। तो बर्तन भी धुल लेते हैं, बर्तन धुलना पहले ज़रूरी है, क्योंकि जो भी अगर बर्तन वर्तन ना धुलो तो फिर बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं। हम तो थोड़े थोड़े ही बर्तन धुल लेते हैं, जितने सारे बर्तन हो जाते हैं उतने ही धुल लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि सारे इकट्ठा हो जाएं बर्तन उसके बाद में ही धुलें, क्योंकि यहीं पर सारे लोग नहाते भी हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो जितने हमारे बर्तन हो जाते हैं उतने धुल कर रख देते हैं, और जो भी होते जाएंगे वो बाद में हम धुल कर रख देंगे। और चौकी एकदम साफ़ सुथरी रखते हैं, क्योंकि चौकी पर बर्तन ना पड़े रहते हैं फिर अच्छा नहीं लगता है। और जैसे रसोई में ही ये सारी सुविधाएं होती हैं, तो चाहे रखे भी रहने दो तो वो एक साइड में रखे रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यहीं पर सारे काम होते हैं, सारे लोग नहाते भी हैं, कपड़े वपड़े भी धुल लेते हैं, और जो भी काम होते हैं यहीं पर होते हैं। तो इसी वजह से जितने भी बर्तन हो जाते हैं उतने धुल कर रख देते हैं, और बाकी के हम बाद में धुल देंगे जो भी हो जाएंगे। तो इधर हमारे बर्तन भी धुल गए हैं, तो बर्तन धुलकर अच्छे से सेट करके रख देते हैं। और उसके बाद में हम लग जाते हैं अपने और काम में। तो इधर उसके बाद में लग गए हैं अपने फिर से मिट्टी के काम में, क्योंकि हमने कहा मिट्टी का काम पहले ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद में ही नहाना आना होगा हमारा। तो पहले हम यहाँ पर मिट्टी और आज बनाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी जो हमारी छूट गई है मिट्टी लगाने के लिए जगह, तो वहाँ पर हम मिट्टी लगाएंगे। तो गोबर भी हम बगिया से लेकर आ गए थे, और मिट्टी तो हमारी यहीं पर ही इकट्ठा लगी हुई थी, क्योंकि सारी मिट्टी यहीं पर लगा ली थी। और गोबर उसमें और पीली मिट्टी को अच्छे से मिला लेते हैं, और जितनी भी ज़रूरत होगी उतनी लगा देंगे। और वैसे मिला तो हम पूरी लेंगे, क्योंकि रखी रहेगी, अभी और भी मिट्टी लगानी होगी हमको। तो सारी मिट्टी को हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से, और इधर लगाने के लिए बैठ गए हैं। तो लगा देते हैं पहले, तो हमारी जल्दी से सूख भी जाएगी। जितनी जल्दी अगर सुबह के टाइम लगा दो मिट्टी इट्टी, उतनी ही जल्दी से सूख जाती है। और अगर थोड़ी देरी में लगाओ शाम के टाइम तो अच्छे से सूख भी नहीं पाती है। और ये गोबर वाली जो मिट्टी होती है बहुत जल्दी से इसमें कीड़े ईड़े भी लग जाते हैं, तो अच्छे से सुबह के टाइम ही लगा दो। खाना ना बनाने के बाद में सीधा हम इसी काम में लग गए हैं। हमने कहा पहले मिट्टी लगा देते हैं। और कल की जो हमने मिट्टी लगाई हुई थी थोड़ी सी चटक भी गई थी जहाँ था, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इसके ऊपर से बाद में हम पुताई कर देंगे तो अच्छे से हमारी मिट्टी चपक जाएगी। और इधर थोड़ी सी ही बाकी रह गई थी लगाने के लिए, तो बस हमारी लग गई है। बस इतनी ही मिट्टी थी। और अभी हमको सारी ये जो सामान हमारा रखा हुआ है, अभी बरोसी भी ऐसे ही रखी हुई है, और मिट्टी भी इधर पड़ी हुई है, तो इसको भी सेट करना है कि कहाँ पर इसको रखना है, क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ी सी ही मिट्टी लगेगी और बाकी की हमको मिट्टी कहीं दूसरी जगह पर रखनी पड़ेगी। तो वही हम सोच रहे थे कि कहाँ पर इसको मिट्टी को ले जाएं। तो बुआ ने कहा चलो हम रखवा देंगे कहीं पर, तो हमने कहा चलो ठीक है रखवा देना। और दूध गड़वा भी हमारा साइड में ही अभी रखा हुआ है, वो भी कहीं पर सेट करना है, क्योंकि जब बरसात होगी फिर दिक्कत हो जाती है सारी चीज़ें रखने के लिए। और इधर उसके बाद में हम बगिया को आ गए हैं। तो आज हमारी भैंस थोड़ी सी परेशान हो गई थी,
तो वही ये धूप में बांधी गई है। इधर साइड में जहाँ पर हमारा नल गड़ा है वहीं पर इधर साइड में जगह पड़ी हुई है, तो वहीं पर बांध दी गई है, क्योंकि इसको बहुत जल्दी से ठंडी लग जाती है। और इन दिनों में ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि हम आप सभी को दिखाया भी कि बर्फ़ जैसी जमी रहती है हर जगह पर। सुबह के टाइम जब भी उठो तो बर्फ़ जैसी जमी रहती है। तो वही इसको ठंडी लग गई थी, इसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो पूरा दिन इसको ही देखने में लग गया सारे लोगों को। तो बुआ तो पूरा दिन वहीं पर बैठी रही, क्योंकि भैंस की तबीयत नहीं ठीक थी, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। और इधर आ गए हैं हम खाना बनाने के लिए। तो ये हमारा शाम का खाना बन रहा है। तो खाना भी बनाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ के सारे अरे काम हमारे हो गए थे और उसके बाद में नहा धो लिए थे, और ठंडी भी आज बहुत ज़्यादा थी, ठंडी लग गई थी। तो उसके बाद में तुरंत से ही हमने खाना बनाना शुरू कर दिया था। इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, फिर भी हमने जल्दी से ही खाना बनाना शुरू कर दिया था। और इन दिनों में चूल्हे के पास में बैठते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे चूल्हा दोपहरी से ही जला दो, फिर भी अच्छा लगता है चूल्हे के पास में बैठते हुए। तो हमने कहा ऐसे आग जलाएंगे, वैसे हम खाना ही बनाना शुरू कर देते हैं, और आग भी जलती रहेगी, चूल्हे के पास में बैठ जाएंगे और ताप भी लेंगे। तो हमने बस खाना बनाना शुरू कर दिया था। और आज खाने में बनाई है हमने बंद गोभी की सब्ज़ी। तो बंद गोभी तो हमारे यहाँ बराबर से आती ही रहती है, अच्छी भी लगती है सारे लोगों को। सभी दोस्त हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। सारे दोस्तों के कमेंट बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और इधर आरोही भी आ गई हैं, आरोही भी रोटियां बनवाने लगी हैं। तो हमने कहा आज जल्दी से ही रोटियां मोटी वाली बना लेते हैं। तो बहुत दिनों के बाद मोटी रोटी आज बनाने वाले हैं। तो मोटी वाली रोटी अच्छी लगती हैं ये सूखी वाली सब्जी के साथ में। एक दोस्त हमारे बोल रहे थे कि यहाँ पर आलू कितना खाती हो। तो हमारे यहाँ तो भैया आलू की खेती ही होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बालू वाली ज़मीन होती है, तो बहुत ज़्यादा आलू की खेती होती है। और हमारे खेत में भी आलू खड़े हुए हैं, तो अभी तैयार नहीं हुए हैं, बस तैयार होने ही वाले हैं। और वैसे भी आलू जो होता है हर सब्ज़ी में यूज होता है, तो इसी वजह से आलू वाली ही सब्ज़ी ज़्यादा बनती है। और जो ये छोटी मोटी सब्जियां होती हैं वो आ जाती हैं बाज़ार से, और आलू में मिक्स करके ही हम बना लेते हैं। आलू टमाटर मटर जो भी होता है वो आलू में मिक्स करके ही बना लेते हैं। इधर हम बना लेते हैं सारी रोटियां। तो सारी रोटी आज हम मोटी वाली ही बनाएंगे, तो जल्दी से बना लेते हैं। और आज बहुत ही जल्दी से ही हमने खाना बनाना भी शुरू कर दिया था, तो जल्दी से ही हमारा खाना भी आज बन जाएगा। और उसके बाद में थोड़ी सी हम चावल की रोटी भी सेकेंगे, तो वो भी 2-3 रोटियां हम सेक लेंगे चावल की भी। तो पहले मोटी वाली ये गेहूं की रोटियां बना लेते हैं, उसके बाद में ही चावल की सेकेंगे। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।